अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाए हैं चाइनीज़ पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से ये बन के तैयार हुए हैं ना। बनाना इसको बहुत आसान है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसके लिए बहुत ईजी सा मेथड है। अगर आपको इस तरीके से बनाने हैं ना तो मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तो जाके आपके बहुत ही मज़ेदार से पकोड़ा बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। तो चलें जी, इसके लिए मैंने नमकीन ब्रेड ली है, ये बात जहन में रखिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। जबकि हमने इसको गूंदे ना तो ये इजीली सेट हो जाए डो की सूरत में। तो ये चॉप किए हुए आलू हैं, बारीक सा इसको जूलियन काट किया है, और यह है शिमला मिर्च, और इसके बाद ये भी मैंने इसी शेप में काटी है। तो साथ ही मैं इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें लूँगी, या आप गाजरों को भी इसी तरह से रफली चॉप कर लीजिएगा जूलियन शेप में। तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज। अगर आपके पास बंद गोभी है तो आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेकर आती है। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने स्किप भी कर दिया। आप भी इसी तरह से स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको थोड़ा सा हमने खूबसूरत सा टच दे दिया है, ग्रीन और कलरफुल सा। और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक, 1 टीस्पून इसमें डाल दी है लाल मिर्चें कुटी हुई, और एक जो है टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्चें। कम भी मसाले आप डाल सकते हैं। सूखा धनिया लाजमी ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून या 2 पिंच के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। और इसको हमने थोड़ा सा सोया सॉस 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे थोड़े से कम हैं। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चिली सॉस। चाइनीज़ पकोड़ा है तो ये चीज़ें लाजमी जाएंगी। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी वाइट विनेगर। ये है 3 से 4 टेबल स्पून बेसन, और ये है जो है मैदा। अगर आप चावल का आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी डाल दें। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से पकोड़े तैयार होते हैं, जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, गरम ऑयल डालेंगे ना तो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो साथ ही हमने सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स कर दिया है, और मिक्स करेंगे थोड़ा सा इसको, क्योंकि जो सब्ज़ियां हैं थोड़ा सा मॉइस्चर छो लूज़ करती हैं, जिससे जो है फिर बैटर बाद में पतला हो जाता है। तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने ब्रेड के ऊपर भी पानी छिड़का था, वो भी सॉफ्ट थी ब्रेड जो है, और सब्जियां भी थोड़ा सा। और जो हमने इसमें सॉसेस वगैरह डाले हैं मॉइस्चर उस उनमें भी था, तो समझें ये पानी का काम कर रहे हैं। तो अच्छी से पहले हमने इसको मिक्स कर लेना है, बाद में पानी का छींटा मारना है ऊपर से थोड़ा सा, ताकि हमने डो को थोड़ा सा मज़ीद सॉफ्ट कर लें और अच्छी से गूंद लें। जब ये डो की सूरत में आ जाएगी ना, आप देखते रहेंगे। मैं आपको कंप्लीट इसलिए वीडियो सेंड करती हूँ ताकि आप भी इसी तरह से कंप्लीट सेम प्रोसेस करें, और सेम जब आप पहली बार कोई अगर ये बना रहा है तो सेम उसके भी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तैयार हो। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये देखें, इसी तरह से या इससे छोटा आप पकोड़े का साइज़ ले सकते हैं, और इसको आप जलते हुए या पकते हुए ऑयल में इसे डाल सकते हैं। घी में फ्राई करें या ऑयल में, टेस्ट सेम ही आता है। तो आपने इसको अच्छे से घी को गर्म कर लेना है, और 1 टेबल स्पून के बराबर का साइज़ का आपने पकोड़ा लेना है, वो इसमें डाल देना है घी में या ऑयल में। तो घी को ना ज़्यादा मैंने गर्म रखा है और ना ही ज़्यादा जलता हुआ। तो इसी में इसको डालेंगे, और साइड चेंज कर करके इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। या अगर आप इसको 4 मिनट के लिए भी पकाएंगे ना तो इसका कलर और ख़ूबसूरती बरकरार रहेगी, और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो इसी तरह से तमाम जो पकोड़े हमें चाहिए थे, जितने के मतलब के स्पेस थी पैन में, उसी में हमने उसमें इतने ही पकोड़े ऐड किए, और उसके बाद इसको फ्राई करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया। तो इसी के साथ जो है मैंने इसको थोड़ा सा पकने के बाद इसकी साइड चेंज की है। कलर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पकोड़े कितने मज़ेदार बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि हमें थोड़ा सा फ़ायदा और आपके जो है न्यू आइडियाज़ से मुतारिफ़ हो सकें। तो चलें जी, इसी तरह से हमने इसको पकाया है। आप फ्लेम को देख सकते हैं, मीडियम फ्लेम रखी है ताकि सब्ज़ियाँ अच्छे से गल जाएँ और एक क्रिस्पी हों, अंदर तक पक जाएँ। आटा वगैरह कुछ भी इसमें ब्रेड वगैरह कच्चा ना रहे।
तो इसी के साथ आप देखें साइड चेंज की और कलर आप देख सकते हैं कितना शानदार है। अगर आप इसको इसी स्टेज पे निकाल देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको 3 मिनट हो चुके हैं पकौड़ों को पकते हुए। तो ये पक तो अभी भी चुके हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कलर डार्क करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको मेहमानों के आगे रखते हैं तो यकीन माने वो आपकी वाह वाह करते रह जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछे बगैर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों को के तो ये फेवरेट बन गए हैं। लंच बॉक्स में आप देख सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ भी आप इसे दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसका कलर डार्क रखा है, क्रिस्पी ज़्यादा हो गए थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे हैं, मज़ेदार, मज़ा आया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसे मज़ीद वीडियो मेरे चैनल पे देखें। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन और मज़ीद मज़े मज़े की वीडियोस और रेसिपी शेयर की हुई हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, डिश आउट करते हैं और इसको केचप के साथ, रायते के साथ या आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं। ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ और हरी चटनी के साथ, दही वाले रायते के साथ बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं। तो चलें जी, इसी के साथ दें इजाज़त और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपना जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह के ये देखें क्रिस्पी और गर्मा गर्म इतनी कड़कती सर्दी में या किसी भी मौसम में आप रमज़ान में इसे बना सकते हैं, अफ्तारी के टाइम या स्नैक्स में आप इसको खाएं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो चलें जी, इजाज़त दें, अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।